अब जो फॉर्म 47 की बुनियाद पे जिस तरह से सीटें हथिया कर मैंडेट चुरा कर ये लोग इक़्तिदार की कुर्सियों पर विराजमान हुए हैं, यकीनी तौर पर निहायत ही नाअहल हैं, नखट्टू हैं, नकम्मे हैं। इनके पास ना तो कोई मैंडेट है, ना ही कोई अवामी ताकत है, ना ही अवामी पजीराई इनके पास है। इसी वजह से इनकी टांगें कपकपा रही हैं और जनाब तमाम सियासी पार्टियां जो अनकरीब एक दूसरे का गिरेबान फाड़ने वाली हैं, पर्दे चाक करने वाली हैं। अभी तो शुरुआत है, देखिए होता है क्या। और ये बाज़गश्त भी आपको सुनाई दे रही है। बजट के बाद असेंबलियां जो है वो तहलील करने की भी जा सकती हैं, इसके भी मुमकिना हालात नजर आ रहे हैं हमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, मैं आयशा नुमान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ आपके अपने चैनल आम आवाम के साथ। पाकिस्तानियों, आज कुछ हकायक से भरपूर आपको जो है वो तफसीलात दूंगी मैं अपने इस सेशन के दौरान। और इस व्लॉग में आपको बजट के पीछे जो हकायक हैं और जो चौंका देने वाली हकीकतें हैं उनके बारे में आपको बताऊंगी। ये वही जमातें जो कि बुलंदोबाग दावे करते हुए अदम एतमाद की सूरत में पहले पाकिस्तान के अवाम पर मुसल्लत कर दी गई थी, और अब जो फॉर्म 47 की बुनियाद पे जिस तरह से सीटें हथिया कर मैंडेट चुरा कर ये लोग इक़्तिदार की कुर्सियों पर विराजमान हुए हैं, यकीनी तौर पर निहायत ही नाअहल हैं, नखट्टू हैं, नकम्मे हैं। इनके पास ना तो कोई मैंडेट है, ना ही कोई अवामी ताकत है, ना ही अवामी पजीराई इनके पास है। इसी वजह से इनकी टांगें कपकपा रही हैं और जनाब तमाम सियासी पार्टियां जो अनकरीब एक दूसरे का गिरेबान फाड़ने वाली हैं, पर्दे चाक करने वाली हैं। अभी तो शुरुआत है, देखिए होता है क्या। और ये बाज़गश्त भी आपको सुनाई दे रही है कि भाई बजट के बाद असेंबलियां जो है वो तहलील करने की भी जा सकती हैं, इसके भी मुमकिना हालात नजर आ रहे हैं हमें। पीपल्स पार्टी जो है वो बजट के दौरान जो है हमें बिल्कुल सुमन बुकमन नजर आ रही है और हमेशा की तरह से मुत्तहदा जो है उसके रोने शुरू हो चुके हैं। फारूक सत्तार की मैं आपको वीडियो सुनाऊंगी जिसमें बहुत ही उन्होंने खुलकर बेबाक तरीके से जो है इस हुकूमत को फॉर्म 47 की पैदावार का है। फारूक सत्तार ने किस तरह से पैरों के नीचे से जमीन खींच दी है, किस तरह से सच के दरवाजे खोल के रख दिए। लेकिन मसला यह है कि जनाब आपको किसने बोला था आप आइए और जनाब अपनी वजारतें लीजिए। जब आप लोगों ने इक़्तिदार में आना होता है तब आप मिन्नतें कर रहे होते हैं। आपको जब 17 सीटें हथिया कर दी गई तब तो आपकी गैरत नहीं जागी थी, लेकिन आज जनाब जब आपको लग रहा है कि नैया जो है वो डूबने वाली है तब आपकी गैरतें जाग रही हैं, तब जाते ना आप अवाम में, तब जनाब आप फैसला करते ना अवामी मैंडेट का एहतराम करने की। तो ये वीडियो मुलाहिजा करिए। मशवरा दिया था कि कोर्ट इनकी रिजर्व सीटें ने वापस कर दी, इससे पहले आप बड़ा दिल करके। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अंदर मशवरा दिया था हमने। अंदर मशवरा किसको दिया था आपने? पीएमएलएन को कहा था कि देखें ये आप इनको दे दें, इससे हो जाएगा कि एक फिजा जो है वो जो उन फॉर्म 45, 47, 40 वो सारी धूल बैठ जाएगी। और एक आपका, और ये रूल में अलाउड नहीं है, रूल इलेक्शन लॉ में नहीं है। आप इलेक्शन लॉ को अमेंड करते हैं, आए बैठिए, अक्सर हम करते हैं आपके लिए देंगे, लेकिन अमेंडमेंट कर लें सब मिलकर, अमेंडमेंट कर लें, वो फॉर्म भर दे। क्या कहा पीएमएलए ने? दिस विल बी अ गुड जेस्चर। मतलब वो कहते थे नहीं हमें तो 2/3 अक्सरियत चाहिए और 2/3 अक्सरियत से हमें कुछ और चीजें करनी है। मतलब अब अगर कोर्ट्स ने दे दी तो फिर इसका मतलब आपकी सुबकी होगी ना, पॉलिटिकली आपका अक्यूमेंट एक्सपोज हो जाएगा कि आप सियासी तौर पर बच्चे हैं, जिद्दी हैं। अल्टीमेटली एक वक्त आएगा कि जब आपको ये मुल्क चलेगा नहीं ना, आपको अपोजिशन को एंगेज करना पड़ेगा और अपोजिशन को भी फिर एंगेज होना पड़ेगा। देखिए हमने तो ये भी उनको कहा था कि आपके वो आपकी अक्सरियत कम है, पीटीआई की अक्सरियत है, आप हुकूमत बनाने से इनकार कर दें। आप कहते हैं जो जिसके पास नंबर 1 वोट है वो बनाए। बजट के ऊपर बात करते चलें। अगर बजट के ऊपर मैं बात करूं तो मैं आपको बजट का खुलासा बता देती हूँ कि ये बजट आखिर है क्या। बजट जो है गरीब को मजीद गरीब तर कर देगा और जो अमीर हैं, माफियाज हैं, उनको दोबारा से खड़ा कर देगा। अगर इस बजट का मैं आपको खुलासा बताऊं तो अमीरों की पेंशन में इजाफा कर दिया गया है और गरीबों की टेंशन जो है वो बढ़ चुकी है। अब जनाब हम बात करते हैं कि बजट के जो मंदरजात हैं वो क्या है। मैं आपको उससे शुरू करती हूँ। पेट्रोल आपको पता है कि पेट्रोल की कीमत जो है वो बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है महंगाई की शरह के ऊपर। तो पाकिस्तान में जो है पेट्रोल डेवलपमेंट लेवी जो है वो 60 रुपये से बढ़ाकर 80 रुपये कर दी गई है। पहला तो ये किया गया है, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं ताजरों ने और सनतकारों ने जो है नए टैक्सों में होने वाले इजाफे को जो है वहां पर बोझ करार दे दिया है और सदर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने जो है इस बजट को टोटली मुस्तरद कर दिया है। माली साल 2023 से 2024 में ताकतवरों को टैक्स छूट 3900 अरब तक
दी गई थी। IMF हिदायत के बावजूद टैक्स छूट की शरह में एक साल में 27% इजाफा किया गया है। आइंदा माली साल में पाकिस्तान को कर्जों पर 9,000 अरब रुपए से ज्यादा सूद की अदायगी करनी पड़ी, जो कि पाकिस्तानियों के हलक का कांटा बन चुकी है। मजदूर की कम से कम उजरत जो है 32,000 से बढ़ाकर 37,000 कर दी है, लेकिन जनाब उसके ऊपर टैक्स कितने लागू कर दिए ये भी तो बताइए। उसके बाद रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन की पेंशन में 15% इजाफे की मंजूरी कर दी है, लेकिन इसके पीछे भी क्या मुहिम है वो भी मैं अपने आने वाले आपको सेशन में जरूर बताऊंगी। वजीर आजम ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में इजाफे की मंजूरी दे दी है। ग्रेड 1 से 16 तक मुलाजमीन की तनख्वाह में 25% इजाफा किया गया है, जबकि ग्रेड 21 से 22 तक के मुलाजमीन में तनख्वाह में 15% इजाफा किया गया है। उसके बाद जनाब बजट में तनख्वाहदार तबके पर मजीद बोझ डाल दिया गया, टैक्स दुगना कर दिए गए हैं। टैक्स सिलेबस जो है वो कम करके 5 कर दी गई है। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स 2 गुना कर दिया गया है। यानी अगर मेरी तनख्वाह बिलफर्ज जो है वो जिस पर पहले आपको 4,000 रुपया जो है वो टैक्स देना पड़ता था, अब मुझे 8,000 रुपया टैक्स देना पड़ेगा, और ये किसी के खाते में नहीं है, ये ना तो मेरे बच्चों के पेट में जाएगा, ना ही मैं इस्तेमाल कर सकती हूँ, ये सिर्फ अशराफिया के ऊपर ही लगेगा। बजट 2024 से 2025 में तनख्वाह पर मजीद टैक्स, मोबाइल पर टैक्स, नॉन फाइलर पर मजीद टैक्स, गाड़ियों पर टैक्स, सेल्स टैक्स में इजाफा कर दिया गया है। अब जनाब कहा ये भी जा रहा है, बिल्कुल सही कहा जा रहा है, जो है वो दिफा के लिए पहले जो है वो 1800 अरब रुपया मुख्तस किया गया था, लेकिन अब से जो है वो 2122 अरब रुपए जो है वो मुख्तस कर दिए गए हैं। पाकिस्तान का दिफा आपको पता है नाकाबिले तस्खीर है, कितना ज्यादा पैसा खर्च होता है जनाब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के अंदर सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए। जनाब आप फायरवॉल के ऊपर जो है 40 अरब रुपए आप मुख्तस कर देते हैं, हद है। उसके बाद भी जो है आप रो रहे हैं, तो फिर आपका रोना तो बनता है जनाब। उसके बाद जनाब मैं आपको बताती चलूं कि इसमें जो है वो इस बजट में खास बात यह है कि 9 बिजली बनाने वाली कंपनियां जो हैं उनको फरोख्त करने का कहा गया है, और दूसरी तरफ से पाकिस्तान के जो बड़े बड़े शहरों के हवाई अड्डे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कराची है या लाहौर है, उसको आउटसोर्स करने के लिए भी जो है वो बात की जा रही है। सेहत के ऊपर अभी जो है बजट के लिए अल्लाह शाफी अल्लाह काफी का वजीफा मुख्तस है, और जनाब खाने पीने के लिए खुराक के लिए जो है वो वल्लाहु खैर राज़िकीन, बेशक अल्लाह ही सबका रिज़्क देता है। और जनाब तालीम के लिए रब्बी ज़िदनी इल्मा, बिल्कुल सही कहा है जिसने भी ये कहा है। अब जनाब उसके बाद हम बात करते हैं कि मीडिया इश्तेहारात के लिए 10 से 15 बिलियन, इसी दौरान हायर एजुकेशन का जो बजट है वो 32 अरब रुपए जो है वो कर दिया गया है। फायरवॉल के ऊपर जो है बजट लगाना बहुत जरूरी था, उसकी इंस्टॉलेशन बहुत जरूरी थी। गले के लिए जो है वो अंदर हड्डी बन के अटका हुआ था ये सोशल मीडिया जो है। इसके बाद जनाब हम बात करते हैं कि अब देखना ये है कि जिस तरह से पीपल्स पार्टी जो है वो भी गिला कर रही थी कि हमसे कोई मशवरा नहीं किया गया, तो जनाब नून लीग के पास भी मैंडेट नहीं है कि वो बजट जो है वो तश्कील नहीं। बजट आपके पास कहाँ से आई ये आपको भी पता है। मियाँ मोहम्मद औरंगजेब साहब जो हैं वो कहाँ से तैनात किए गए हैं ये भी आपको पता है, लेकिन पाकिस्तान में वजीर आजम जो है वो इस वक्त शहबाज शरीफ साहब तो नहीं है, वजीर आजम तो जनाब मोहसिन नकवी साहब हैं। अब जनाब दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि जिस तरह से इस्लामाबाद के जो कुछ हल्के थे, 2 से 3 हल्के थे, उनके ऊपर इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का मामला जो है वो लटका हुआ था। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जिस तरह दबंग अंदाज में पूरा मामला सुन रहे थे, और उसके ऊपर जो है वो इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिस तरह से रोड़े अटकाए हैं और साबिक जजेस को तैनात किया है इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में, तो जनाब अब क्या कहते हैं इसके ऊपर भी जो है मजीद मामला लटक चुका है। और जो है जो क्या कहते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसने अपना तहरीरी फैसला जारी कर दिया, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जो है वो फैसला किया है कि वो इस मामले से अपने आप को अलग रखेंगे और वहाँ पे एज ए पिटिशनर जो है वो इंतखाबी ट्रिब्यूनल्स में अपनी नुमाइंदगी जाहिर नहीं करेंगे। अब हम बात करते हैं कि अफगानिस्तान के जनरल मुबीन ने किस तरह के कड़े सवालात उठा दिए हैं, वो देखिए। अफगानान बटोल नमक हराम को जुल्फकार अली भुट्टो چې پاکستان ته قانون د 1903 قانون اساسي ورته جوړ کړ، چا وواژه؟ افغانانو وژله که دوی وژله؟ نمک حرام څوک دي؟ قدیر خان چې پاکستان ته اټم بم ورکړ، افغانانو زندان ته واچو که د پاکستان حکومت؟ ولې نمک حرامه زه یم؟ دوی دي نمک حرامه که موږ؟ عمران خان چې د 1992 کال وړ کاپ پاکستان ته راوړه، په پاکستان کې په 4 صوبو د مرکز په شمول د سرطان روغتونونه جوړ کړه، دا د حکومت په پیسو نه دي جوړ کړي، دا یې چندي کړي دي، خپل امتیازات چې د په کرکټ کې اخیستي، کپونه اخیستي، هغه یې خرڅ کړي دي، شفاخانې یې پرې جوړې کړي دي. کله چې دا یې ولسمشر سو، وزیر اعظم سو، په پاکستان کې کورونا وه، له هغه حالت نه سالم پاکستان دغه عمران خان راوویسته. دا اوس افغانانو بندي کړی ده چې موږ نمک حرامه یو؟ د 1 ساعت په سار باندې ته وزیر اعظم بندي کوه. بېنظیر بوټو
افغانانو مړه کړې ده چې موږ نمک حرام یو. د پاکستان نه میلیارډونه ډالر د فوج مشرانو خلا کړي که افغانانو چې موږ نمک حرام یو. ایمل کانسی د 10,000 ډالرو په بدل کې افغانانو خرڅ که په امریکا چې موږ نمک حرام یو. ریمنډیوس چې هلته پاکستانیان په اسلام آباد کې ووژل د پیسو په بدل کې افغانانو خلاص که دوی همدغه حکمرانانو یې. نور ډیر موضوعات دي. که چیرته نمک حرام هغه ته وایي چې چا در سره احسان وکړه او ته احسان فراموشي وکړي د پاکستان ټول واکمنان نمک حرام دي بغیر له عمران خان نه. ځکه نمک حرام دي چې دوی سره چا نیکي کړې هغه یې وژلی ده. دوی ته چا اټم بم ورکړی هغه یې بندي کړی. محسن خالق اټم بم د پاکستان ورته ویلې په پاکستان کې په یو مرداره ګلۍ کې د جیو نیوز د تلویزیون یو خبریالو سره مرکه کوي تاسو هغه مرکه وایي. قدیر خان ته وایي په ژوند کې د لوی اشتباه وایي لوی اشتباه مې دا چې پاکستان ته مې اټم بم جوړ کړ. دا د ده مرکه ده. ودرې دا اسلامي هیواد د هندوستان ته عبدالکلام په نامه باندې چا اټم بم جوړ کړی اعزازي د هندوستان صدر مقرر کړ. مسلمانو د هندوستان په تاریخ کې مسلمان صدر عبدالکلام چې پاکستان ته اټم جوړ کړی اعزازي صدر مقرر کړ. د نمک حرام بندي خانې ته واچوه. عمران خان که د هندوستان ولسمشر وای وزیر اعظم هغه به خلکو په خپل تندي ګرځوه عوام یې اوس هم ګرځوي نظام بم ګرځوه دوی بندي خانې ته اچولی سات یې پټ کړی. څومره لوی جرم. नाज़रीन आपने सुना ये किस तरह से चौंका देने वाले सवाल किए गए हैं अफगानिस्तान के जनरल मुबीन की तरफ से. इसमें एक भी बात झूठ नहीं है. अगर हम कहें कि ये एक आईना है सामने जो दिखाया गया है और उस आईने में ताकतवरों को जितनी अपनी शक्ल इस वक्त जो है वो भद्दी इस वक्त जितनी अपनी शक्ल जो है वो बिगड़ी हुई नजर आ रही होगी ये इसका अंदाजा लगाया जा सकता है इनके जुमलों से. और जनाब अगर आपको आईने में अपनी शक्ल बहुत बुरी नजर आ रही है बद शक्ल लग रहे हैं आप अगर तो आईना मत तोड़िए जनाब. अपना चेहरा साफ करने की कोशिश करिए. इसकी बहुत ज्यादा अशद जरूरत है. अब दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि इमरान खान से जो है उनकी मुज़ाकराती टीम ने जो है वो मुलाकात किया. आप जानते हैं कि एक मुज़ाकरात की बाज़गश्त है और सुप्रीम कोर्ट जो है वो इसमें सालसी का किरदार अदा कर रही है. आज जो इमरान खान साहब से जो मुलाकात की गई है मुज़ाकराती टीम में उसमें सदर पाकिस्तान जो साबिक सदर पाकिस्तान जो है वो डॉक्टर आरिफ अलवी थी बैरिस्टर गौहर थे परवेज़ इलाही थे शेख वकास अकरम थे और दीगर रहनुमा शामिल थे. और उन्होंने महमूद अचकज़ई को इस टीम की क़यादत का जो है वो जिम्मा सौंपा है. तमाम सियासी जमातों से रब्ता करने के लिए भी बोला है.